अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है फंक्शन की डेफिनेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन का तल्लुक़ है फंक्शन की रेंज के साथ। ठीक है, जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें रेंज के बारे में ही कंडीशनें होंगी कि रेंज अगर सेट बी के इक्वल होगी तो वो कौन सा फंक्शन होगा, अगर रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होगी तो कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो रेंज का तल्लुक़ है टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले टाइप है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं कि एफ फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन होगा तो हम उसकी टाइप पे जाएंगे। ठीक है, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी then f is called into function if कंडीशन ये है कि मैंने बताया था रेंज पे कंडीशन होगी। इफ़ रेंज ऑफ f इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b। क्या डेफिनेशन है जी? f अगर फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b तो f को हम इनटू फंक्शन कहेंगे अगर f की जो रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी सेट b के। ठीक है, यानी और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू सेट b, यानी रेंज उसकी b सेट के इक्वल नहीं होगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं फिर आपको सही समझ आएगी। एग्जांपल है जी इनटू फंक्शन की। अगर f कोई फंक्शन है जी 1 2 और 2 3 3 4 और 4 5, इसको हम बंद कर देते हैं और हमारे पास सेट ए किसके बराबर है जी 1 2 3 और 4। ये सेट ए है और सेट बी है जी 2 3 4 5 और 6 इसके बराबर है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम फिगर की शक्ल में जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे जी? पहले हम सेट बनाते हैं। इधर ए सेट है जी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए में कौन से हैं जी 1 2 3 4, बी में है जी 2 3 4 5 और 6। अब देखें वन किसके साथ मैप हो रहा है? 2 के साथ। 1 2 के साथ मैप हो रहा है और 2 किसके साथ हो रहा है जी? 3 के साथ। 2 3 के साथ है और 3 4 के साथ मैप हो रहा है। 4 जो है ये 5 के साथ मैप हो रहा है और एक ये 6 बच गया सेट बी में। ठीक है, और f क्या है? a से b की तरफ एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसकी डोमेन क्या है जी? इस फंक्शन की डोमेन है जी 1 2 3 4। ठीक है, और इसकी रेंज होगी, रेंज वही होती है ये वाली, इसके एंड वाले जो होते हैं नंबर 2 3 4 5। 2 3 4 5 इसकी रेंज है। अब हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है इनटू है या नहीं। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो इसकी रेंज है ये सेट बी की प्रॉपर सबसेट है। सेट बी की क्या है? ये रेंज प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं लेकिन वो सेट उसके बराबर नहीं होता। अब देखो 2 3 4 5 ये सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में तो हैं लेकिन ये रेंज वाला जो सेट बना है हमारे पास ये वाला, ये सेट बी के बराबर नहीं है। ठीक है, ये रेंज वाला जो सेट बना है हमारे पास ये सेट बी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन हमें यही कहती है कि फिर ये ऐसा फंक्शन क्या होगा? f इज़ इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन और एग्जांपल इनटू फंक्शन की। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन देखते हैं जी। ऑन टू फंक्शन, इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू
सेट बी, ठीक है। पहली कंडीशन, पहले जब भी डेफिनेशन लिखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की, जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना है कि एफ़ क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन पहले लाजमी होना चाहिए, फिर उसकी टाइप पे जाएंगे। तो एफ़ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन फिर हम कहेंगे कि एफ़ इज़ कॉल्ड ऑन टू फंक्शन कब, इफ़ रेंज ऑफ एफ़ की जो रेंज होगी वो इक्वल टू सेट बी की होगी। एफ़ की जो रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल होगी। अब आपने देखा ना, सिर्फ रेंज पर ही कंडीशन आएगी टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी रेंज सेट बी के इक्वल आती है। तो इजी सा बिल्कुल, इसी को अगर आप ले लें, जो ऊपर आपने फंक्शन लिया है, 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है और 4 के साथ है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी डोमेन है जी, सॉरी पहले हम सेट ए और बी के बारे में लिखते हैं। सेट ए और बी क्या होगा, सेट ए इधर होगा जी 1 2 3 4। अच्छा, ये सेट ए और बी हम खुद से नहीं लिख रहे, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, ठीक है। अगर खुद से लिखेंगे तो फिर तो हर फंक्शन को अपनी मर्ज़ी से ही बना सकते हैं हम। ये सेट ए और सेट बी ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, वरना ये खुद से नहीं बनाने। यानी ये फंक्शन है, ये कहाँ से फंक्शन हासिल हुआ है, इन दो सेट्स के ज़रिए से हमें ये फंक्शन मिला है। तो अब इसकी जो है फिगर की शक्ल में हम इसको बनाते हैं जी। ए बी 1 2 3 4 है, बी भी क्या है 1 2 3 4 है। 1 के साथ ये देखें, यहाँ से आपने ये लाइनें लगानी है। 2 के साथ है, 2 के साथ मैप हो रहा है, 3 के साथ मैप हो रहा है, 4 के साथ मैप हो रहा है। अब हम देखते हैं इसकी रेंज क्या है। हमने कंडीशन रेंज की फाइंड करनी है, ठीक है ना। हम डोमेन को नहीं देखना, हमने रेंज ऑफ एफ़ क्या है जी, इसकी डोमेन रेंज है जी 1 2 3 4। अब रेंज देखें और सेट बी को देखें, सेट बी और रेंज इक्वल हैं, ठीक है। रेंज हमारी किसके बराबर आ गई है, सेट बी के। रेंज ऑफ एफ़ ये इक्वल है सेट बी के। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी एग्जांपल इसकी आप दे सकते हैं खुद से। यानी आपने जब भी ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल देनी है तो इन सब को यूज़ कर देना आपने, ठीक है। इन सब को भी यूज़ कर देना है और इन सब को भी यूज़ कर देना, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट भी नहीं बचना चाहिए, तो वो एक ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जब इन टू फंक्शन की आपने एग्जांपल देनी है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, तो आपने कम अज़ कम एक छोड़ देना यहाँ से, इस सेट बी में से कम अज़ कम एक छोड़ देंगे तो वो इन टू फंक्शन की डेफिनेशन की एग्जांपल बन जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1-to-1 फंक्शन के बारे में और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।